घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के वेरुल गांव में शिव का एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर एक राष्ट्रीय संरक्षित स्थल है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाओं से 1.5 किलोमीटर दूर, संभाजीनगर शहर से उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर और मुंबई से उत्तर पूर्व में 300 किलोमीटर दूर है। घृष्णेश्वर का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में मिलता है। घृणेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा के स्वामी। मंदिर की संरचना को 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मंदिर पुनर्निर्माण के कई दौर से गुजरा और उसके बाद मुगल मराठा संघर्ष के दौरान इसका पुनः विनाश हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के प्रायोजन के तहत इसे वर्तमान स्वरूप में फिर से बनाया गया था। ये वर्तमान में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय तीर्थ स्थल है और प्रतिदिन भक्तों की लंबी कतारें आकर्षित करता है। कोई भी मंदिर परिसर और उसके आंतरिक कक्षों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए स्थानीय हिंदू परंपरा मांग करती है कि पुरुषों को नंगे सीने जाना चाहिए। मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में वेरुल के मालोजी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा द्वारा और बाद में 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। उन्हें कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, गया में एक विष्णु मंदिर और सोमनाथ मंदिर में एक बहुत बड़े शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। सुदेहा को बच्चे पैदा करने की बहुत इच्छा थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से पुनर्विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वह उसके अनुरोध को टाल नहीं सका। उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह किया और उसे अपने घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनम्र एवं पतिव्रता स्त्री थी। वह शिव की परम भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे मन से उनकी पूजा करती थी। कुछ दिन बाद शिवजी की कृपा से उसके यहाँ एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से कट रहे थे। कुछ देर बाद सुदेहा के मन में एक बुरे विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा, इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर चीज में घुसपैठ हो चुकी है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। उसने मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया। बच्चा भी उसका है। ये दुष्ट विचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का बच्चा भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उन्होंने उसकी शादी भी कर दी। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात्रि में सोते समय मार डाला। उसने उसके शरीर को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह होने पर सभी को इसकी जानकारी हुई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा हमेशा की तरह शिव की आराधना में लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए निकल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो तालाब के अंदर से उसका प्रिय पुत्र बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वह हमेशा की तरह आया और घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा। मानो वह उसी समय आसपास कहीं था। शिव भी वहां प्रकट हुए और घुष्मा से वरदान मांगने को कहा। वह सुदेहा के घिनौने कृत्य से बहुत क्रोधित थे। वह अपने त्रिशूल से उसका गला काटने को आतुर थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागी बहन को क्षमा कर दीजिए।
उसने घोर पाप किया है, लेकिन आपकी दया से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। अब तो उसे माफ कर दीजिए मेरे प्रभु। मेरी एक और प्रार्थना है, प्रजा की भलाई के लिए आप सदैव इसी स्थान पर रहें। शिव ने ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। वे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं रहने लगे। शिव भक्त घुष्मा की पूजा करने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए।